बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक के रूप में है आपका फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स द्रवों का प्रवाह। द्रवों के प्रवाह में एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर्स को फिनिश करना है, जिसमें पहले टॉपिक के रूप में 1.1 लेकर के आपकी पहली हेडिंग है आदर्श द्रव। आदर्श द्रव क्या है? आदर्श द्रव किसे कहते हैं? ऐसा द्रव जो असंपीड्य तथा अश्यान होता है वह आदर्श द्रव कहलाता है। अब असंपीड्य तथा अश्यान द्रव आदर्श द्रव होता है, लेकिन इसमें शब्द असंपीड्य आता है। असंपीड्य शब्द से स्पष्ट होता है असंपीड्य, माने संपीड्य कंप्रेसिबल, माने ऐसा द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे द्रव को असंपीड्य द्रव या उसके इस लक्षण को शून्य संपीड्यता कहते हैं। तो कोई भी द्रव अगर हम लेते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन इतना नगण्य होता है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जनरली अगर कोई लिक्विड लें और उसको हम कंप्रेस करें तो पर एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 4.8 × 10⁻⁵ का भिन्नात्मक परिवर्तन आयतन में होता है। दूसरा शब्द इसी में आता है अश्यान द्रव किसे कहते हैं या अश्यानता क्या है? अश्यान द्रव या शून्य श्यानता, जीरो विस्कोसिटी, माने ऐसा द्रव जिसकी विभिन्न परतों के सापेक्ष कोई आंतरिक घर्षण बल कार्य न कर रहा हो, ऐसे द्रव को शून्य श्यानता या अश्यान द्रव कहते हैं, जिसमें गैसों की श्यानता सबसे कम तथा द्रवों की श्यानता सबसे अधिक होती है। ठोसों में श्यानता जैसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, क्योंकि श्यानता का गुण केवल उन्हीं में होता है जिसकी दो परतों के सापेक्ष गति होती है। ठोसों में यह गति नहीं पाई जाती है, इसलिए ठोसों में श्यानता जैसा गुण नहीं होता है। इसके बाद क्लियर हुआ आदर्श द्रव क्या है, असंपीड्य और अश्यान क्या है। इसके आगे टॉपिक आता है आपका धारा रेखी नली। तो धारा रेखी नली क्या है? जब हम बहुत सी धारा रेखाओं से मिलकर बनी नली की कल्पना करें तो इस प्रकार की नली को धारा रेखी नली कहते हैं। इसके बाद धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखी प्रवाह क्या है? तो जब कोई द्रव किसी धारा रेखी नली में इस प्रकार बहता है कि नली के किसी एक बिंदु से होकर द्रव के सभी कण गुजरे, तो इस प्रकार के प्रवाह को नली का या उस द्रव का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो जब मान लेते हैं कोई ये नली है और इस नली का कोई एक बिंदु P है, इस बिंदु P से द्रव के कण मान लें A, B, C, सभी बिंदु P से होकर गुजर रहे हैं और यहाँ पर जो वेग है ये हमारा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसके पश्चात
एक पॉइंट आगे लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लें, और इस पॉइंट Q पर यही सभी कण गुजरे और यहाँ पर वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए सभी बिंदुओं पर द्रव का वेग तो बदल रहा है, लेकिन जब सभी कण एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब इसी में धारा रेखीय प्रवाह की कंडीशंस में आ जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके लिए वेग की कंडीशन सीमित होनी चाहिए। धारा रेखीय प्रवाह के आगे विक्षुब्ध प्रवाह आता है। विक्षुब्ध प्रवाह क्या है? जब किसी नली में बहने वाले द्रव के कण भिन्न भिन्न मार्गों से एक ही बिंदु से होकर न गुजरे, तो इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह या जिगजैग प्रवाह कहते हैं। माने अनियमित रूप से द्रव के कण बहते हैं। जैसे कोई अगर हम टैप लेते हैं और इस टैप की कंडीशंस पर अगर हम इस टैप को स्लोली खोलते हैं तो द्रव इस तरह से धारा रेखीय प्रवाह में नीचे आता है। अगर इसी टैप को हम तेजी से खोल देते हैं और जब तेजी से खोल देते हैं तो जिगजैग रूप अपना करके माने टेढ़े मेढ़े मार्ग, अनियमित मार्ग से वो गति करने लगता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह के बाद इसी में क्रांतिक वेग आता है। क्या आता है? क्रांतिक वेग क्या है? तो देखिए क्रांतिक वेग किसे कहते हैं? क्रांतिक वेग क्या है? क्रांतिक वेग किसी द्रव का वह अधिकतम वेग, किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है, उस द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। फिर से ध्यान दें बेटा, धारा रेखीय नली में प्रवाहित वह द्रव जिसका अधिकतम वेग जब तक धारा रेखीय रहता है तब तक वह क्रांतिक वेग कहलाता है। इसके पश्चात वेग को और अधिक कर देने पर उसका प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है। तो वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है, क्रांतिक वेग BC कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग BC कहलाता है। रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग, रेनॉल्ड्स के अनुसार क्रांतिक वेग के लिए BC is equal K eta upon rho A। रेनॉल्ड्स के अनुसार BC is equal K eta upon rho A, जहां K रेनॉल्ड्स संख्या है, संख्या या नियतांक है, eta श्यानतांक है, रो द्रव का घनत्व, रो द्रव का घनत्व है और ए नली की त्रिज्या है, ए नली की त्रिज्या है। तो इसी में देखेंगे किसी सक्रिय केस नली, सक्रिय केस नली के लिए K is equal 1000। किसी सक्रिय केस नली के लिए K is equal
1000 2000 से कम k इज लेस देन 2000 पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय तथा k इज ग्रेटर देन 3000 पर विक्षुब्ध हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। k की वैल्यू 2000 और 3000 के मध्य रहने पर द्रव का प्रवाह साम्यावस्था में होता है।